नमस्कार, आप सबका स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल संदीप का सफरनामा पे। जैसा कि आप सबको पता है, आज अभी का जो समय है वो बरसात का समय चल रहा है और इस समय हम सबका ये मानना होता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। और आपको ये भी पता है कि अब की बार जैसी गर्मी पड़ी है, वैसे सबने ये कहा कि शायद ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी है। और सब लोग बार बार ये संकल्प कर रहे थे कि अब की बार अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। इसी मुहिम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं सीए राजेंद्र यादव जी। सीए राजेंद्र यादव जी अपना एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है नवपथ जीवन फाउंडेशन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल संदीप का सफरनामा पे। क्या उद्देश्य लेकर आपने ये एनजीओ प्रारंभ किया है? सर बेसिकली एनजीओ हम लोगों ने 3 साल पहले इनकॉर्पोरेट करा था। जब हमने ये एनजीओ प्रारंभ करा था तब हमारे आदरणीय सीए साहब अनिल जी यादव जो भाई साहब हैं मेरे, हम लोगों ने उनसे इंस्पायर होते कि वो एक पेड़ लगाने का जो अभियान था वो उसी टाइम से चलाया करते थे। हम लोगों ने वहाँ से इंस्पायर होकर सिर्फ पहला मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग बहुत सारे अच्छे इसमें काम कर रहे हैं। अभी जो कंबल वितरण का काम भी हम लोग क्या करते हैं, अनाथ आश्रय में जाके कुछ फूड का जितना हो सकता है। अभी ये पब्लिक एनजीओ नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें अभी फंडिंग कहीं से नहीं आ रही, तो हम लोग जहाँ जितना बढ़ पाता है उतना ही करते हैं। इस साल पेड़ लगाने की विशेष बात है तो हम लोग 3 साल से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पेड़ तो पहले से लगाए थे, एनजीओ के थ्रू 3 साल से कर रहे हैं। हर साल 2-2,500 पेड़ लगाने का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं और लगाने तक का ही नहीं छोड़ते हम लोग। जब लगाने के बाद में सीजन खत्म हो जाती है कि पेड़ खत्म हो गए, उसके बाद में रिविजिट करके वहाँ देखते हैं कि पेड़ों की केयर हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं लगता है कि नहीं यहाँ कुछ जो पेड़ की ट्री वो आता है गार्ड टाइप का कुछ जरूरत है, तो उसको भी अरेंजमेंट करवा के हम लोग वहाँ देते हैं ताकि वो पेड़ों की केयर हो सके और वो बड़े होके अपन को जिस उद्देश्य के लिए अपन ने लगाया वो उद्देश्य कंप्लीट हो सके। तो आपने सुना ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पौधे लगवा दिए हमने, हमारा जो विजन है उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे जो एनजीओ है उसका विजन ये है। हम बहुत सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो वृक्षारोपण का है। और ये 1 जुलाई से इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। अब की बार इन्होंने लगभग 3000 वृक्षारोपण करने का जिम्मा उठाया है और ये संकल्प लिया है कि हम रिंगस परिक्षेत्र और आसपास का जो जितना परिक्षेत्र है उसमें लगभग 3000 पौधे लगाएंगे। और इसी मुहिम के तहत आज ये हमारे बीच श्री तेजल शिक्षण संस्थान महिला महाविद्यालय में पहुंचे हैं और इसके अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं को इन्होंने पौधे वितरित किए हैं और साथ ही महाविद्यालय में भी यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम किया है। यदि कोई आपसे मदद मांगना चाहे कि सर मैं मेरे यहाँ 100, 50, 200 पौधे लगवाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? सर मदद की बात यह कि वो जैसे ही कनेक्शन हम लोगों से हो सके हम लोगों से कनेक्ट करें। वो चाहते हैं कि हम लोग पेड़ खुद लेके जाके लगा लेंगे तो हम ऐसा भी कर देंगे, उनको पेड़ प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन बाद में जाके हम लोग विजिट करके जरूर देखेंगे कि पेड़ लगाया गया कि नहीं लगाया गया। यदि वो कहते हैं कि नहीं सर आप हमारे यहाँ आके अपनी टीम ले और वो व्यवस्थित कर दे और हम लोग लगा के तो वो व्यवस्था भी हम दे सकते हैं सर। पेड़ जाके लगाएंगे, हमारा उद्देश्य ही 3000 पेड़ लगाना है तो हमें तो लगाने हैं सर पूरे। तो कोई भी यदि जिसको ये लगता है कि वो पेड़ खरीद नहीं सकता है, वो जरूर से हमसे संपर्क कर सकता है या फिर सीधा सीए साहब राजेंद्र जी यादव से संपर्क कर सकता है और उनके यहाँ से पौधे प्राप्त करके और वो पौधे लगाएं और साथ में उनको लगाने के बाद उनके संरक्षण की और उनकी सर्वाइबिलिटी की जिम्मेदारी जरूर से लें। इसके अलावा जो आपका एनजीओ है नवपथ जीवन फाउंडेशन, वो शिक्षा में, चिकित्सा में, इसमें भी काम कर रहा है, तो उसके अंतर्गत आपने और क्या क्या कार्य किए हैं? सर इसके पहले हम लोगों ने इसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप का कार्य किया था। उसके साथ ही हम लोग जब रोटरी क्लब के साथ में या रिंगस में एसोसिएट होके काम करते हैं। रोटरी क्लब क्या है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कर ही रहा है, साथ साथ में हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। रोटरी क्लब हर महीने के तीसरे संडे को एक कैंप लगाता है रिंगस में, जिसमें आंखों का ऑपरेशन का वो जयपुर का एक आई सेंटर है उसके थ्रू करवाता है। तो हम लोग उसके साथ एसोसिएट होकर भी काम करते हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रीमान राजेंद्र जी यादव, मेरे साथ में है घनश्याम जी लील, विनोद जी रसोया। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और ये मुहिम चलती रहे। आपको सबको पता है, एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान चल रहा है, लेकिन माँ के नाम से या किसी के नाम से भी आप अपनों के नाम से एक पेड़ जरूर लगाए। ये कहना चाहेंगे हमारे बीच जो उपस्थित आज हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान राजेंद्र जी यादव। आप व्यूअर्स को कहें कि कैसे पेड़ लगाएं। सर, पेड़ लगाने के लिए एक प्रकृति को देख के इंस्पायरेशन मिलता है। हर आदमी के अंदर एक 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 वो आत्मा होती है जो जीवित होती है सब तमाम चीजों के लिए। यदि आप अंदर झांक के देखेंगे तो आपको इंस्पायरेशन मिलेगा कि अपन को कुछ करना है प्रकृति के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, जिसको जो पसंद है। माँ तो सबको पसंद ही होती है। गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम। मैं तो कहता हूँ सर, एक नहीं 100 पेड़ माँ के नाम लगाओ। जब माँ के नाम ही देना है तो फिर एक ही क्यों देना, सैकड़ों में जाके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पेड़ ही क्यों लगाएं, सैकड़ों पेड़ लगाएं, और जितने पेड़ लगाएंगे उससे प्रकृति हरी भरी होगी और हम इन बहुत सारी प्राकृतिक समस्याओं से बच पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।